नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिः प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परात्पर अकारण करुणा वरुणालय अखिलेश्वर भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भक्त वृंद के हृदय में विराजे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सब आज जानेंगे ज्योतिर्लिंग का उत्पत्ति कैसे हुआ और ज्योतिर्लिंग नाम क्यों पड़ा। ऋषियों का सूत जी से प्रश्न है, सूत जी आप ये कृपा करके हम सबको बताइए कि ज्योतिर्लिंग का उत्पत्ति कैसे हुआ और ये इसका नाम ज्योतिर्लिंग क्यों पड़ा। सूत जी कहते हैं कि एक पौराणिक कथा आती है। सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि आप लोगों का उचित प्रश्न है, मैं अति प्रसन्न हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि नारायण और ब्रह्मा दोनों के अवतार के पश्चात दोनों आपस में कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, बड़ा अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं आपसे बड़ा हूँ। ब्रह्मा कह रहे हैं कि नारायण से कि मैं आपसे बड़ा हूँ, नारायण कह रहे हैं कि ब्रह्मा से कि मैं आपसे बड़ा हूँ। दोनों बड़े बनने में आपस में इतनी विवाद आगे बढ़ गई कि युद्ध दोनों के बीच में शुरू हो गई और ये सालों तक युद्ध चलता रहा। सारे देवताओं के अंदर खलबली मच गए कि जगत के सृष्टिकर्ता पालनकर्ता दोनों आपस में लड़े हुए हैं, इन लोगों को कैसे सुलझाया जाए। सारे देवताओं ने जाकर के भोले बाबा से स्तुति की, प्रभु अरे नारायण और ब्रह्मा दोनों आपस में लड़े हुए हैं कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, प्रभु आप कुछ करो, इसका निदान कैसे ये युद्ध जो है बंद होगा। हम सबकी प्रार्थना है प्रभु आप जल्दी कुछ करो, क्योंकि सृष्टिकर्ता पालनकर्ता दोनों आपस में जो दुनिया के विधाता वो आपस में लड़े हुए हैं तो औरों की क्या होगी प्रभु। इसलिए आप कुछ अविलंब कुछ इसका जो है निवारण करो। इतने में ही आकाश मंडल से चमकता हुआ जो है एक पत्थर जो है जमीन पे गिरा और ये पत्थर कोई और नहीं, ये भोले बाबा के ही प्रेरणा से ये एक चमकता हुआ पत्थर नीचे जो गिरा और वो पत्थर जो है खंभ के रूप में परिणित हो गया, स्तंभ बन करके खड़ा हो गया। ये ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में, ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में जो ये स्तंभ हुआ ये भोले बाबा की लीला है दोनों के मध्य में। और जैसे ही स्तंभ खड़ा हुआ दोनों खड़े हो गए तब जो है भोले बाबा सामने गए और जाकर के बोले कि नारायण और ब्रह्मदेव ये क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु जब आप आ ही गए हो तो इतना कृपा करके हम सब बताओ कि हम दोनों में बड़ा कौन है, क्योंकि मेरे को तो दुनिया वाले पितामह कहते हैं और ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ। नारायण बोले कि प्रभु आपको तो पता है ना, भोले बाबा से करें कि नारायण की प्रभु आपको तो पता है कि मेरे ही नाभि से इनका जो है उत्पत्ति हुआ है। सृष्टि के वर्णन में आता है कि सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तो परम ब्रह्म परमेश्वर ने नार की उत्पत्ति की। नार मतलब होता है जल, और उस जल में जिसने अपना रहने के लिए घर बनाया, अयन बनाया, अयन मतलब होता है निवास, मकान,
निवास स्थान, मकान। तो नार मतलब जल और अयन मतलब मकान। तो उस जल में जिस ब्रह्म ने, जो जीव ने अपना रहने का जो स्थान बनाया और उस जीव का नाम पड़ा नारायण। नार मतलब जल और अयन मतलब मकान, और उस मकान में रहने वाले जीव का नाम है नारायण। और वही नारायण के नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, और उसी कमल के पुष्प से चतुर्भुज ब्रह्मा जी का जो है जन्म हुआ, अवतार हुआ। इस प्रकार ये दोनों, तो नारायण कह रहे हैं कि मेरे पुत्र ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरे पुत्र नारायण हैं। तो ये दोनों आपस में लड़े हुए हैं। तो यहाँ नारायण कह रहे हैं कि प्रभु आपको तो पता है कि मेरे नाभि कमल से इनका जन्म हुआ है, तो ये मेरे पुत्र हुए। और ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरे को दुनिया वाले पितामह कहते हैं ये मेरे पुत्र है, मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में बड़े बनने में ये युद्ध चल रहा था। भोले बाबा मन में विचार किए कि यदि मैं नारायण के पक्ष लेता हूं तो नारायण की तरफ से बोलता हूं तो ब्रह्मा को लगेगा कि ये पक्षपात कर रहे हैं, ब्रह्मा की तरफ से बोलूंगा तो हमारे आराध्य हैं नारायण को लगेगा कि ये उनका पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए भोले बाबा ने विचार करके बोला कि देखो इसमें बड़ा कौन है ये पता चल जाएगा। ये स्तंभ जो है, ये खंभ का जो अंत का पता लगा करके आएगा वही सबसे बड़ा होगा। ब्रह्मा जी सहज में स्वीकार कर ले, बोले कि इसमें ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है प्रभु। और ब्रह्मा जी जो है हंस अवतार लेकर के ऊपर की ओर पता लगाने के लिए भूर्भुवः स्वः मः जनः तपः लोक, सत्यलोक तक, वहां तक पहुंचे। और ये नारायण जो है वाराह अवतार लेकर के वराह के रूप में जो है नीचे की ओर गए। और ये भी सूतल वितल तलातल महातल रसातल पताल तक गए, लेकिन उस खंभ का अंत का पता नहीं चला। लेकिन नारायण ने जो है इस बात को हार स्वीकार करके, अंत का पता नहीं चला तो स्वीकार करके हार, और आकर के भोले बाबा के सामने बोले कि प्रभु मैं पता नहीं लगा पाया, अंत का पता नहीं चल पाया, अपने को हार स्वीकार कर ले। जब ब्रह्मा जी ऊपर गए तो केतकी पुष्प से मुलाकात हुई। केतकी से पूछे, केतकी बताओ इसके ऊपर कुछ है क्या? केतकी पुष्प ने जवाब दिया कि प्रभु मेरा सबसे ऊपर ऊंचा स्थान मेरे को मिला है, इसके ऊपर कुछ है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता। तो केतकी पुष्प से बोले कि जब इसके ऊपर कुछ नहीं, सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा है तो तुम मेरे साथ चलो, और चल करके भोले बाबा के सामने बस इतना बोल देना कि हाँ ब्रह्मा जी ऊपर, सबसे ऊपर गए, अंत तक पता लगा ली। केतकी बोला कि प्रभु इसके ऊपर कुछ अंत है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, मेरा ऊंचा स्थान है, लेकिन ये मैं क्यों चल करके भोले बाबा के सामने, अपने आराध्य के सामने में ये क्यों बोलूं कि ये अंत का पता लगाए। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान मिला है और तुम्हारे तक मैं पहुंचा, इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो ये मेरे साथ चल करके तुम्हें बोलने में क्या जा रहा है? केतकी बोला कि प्रभु मैं जा करके अपने आराध्य के सामने ये झूठ नहीं बोल सकता, मेरे को इसके ऊपर की पता नहीं है कि इसके ऊपर कुछ है या नहीं। ब्रह्मा जी सोचे कि मैं क्या करूं। केतकी को सांप का भय दिखाए, और सांप का भय दिखाए कि केतकी यदि तू भोले बाबा के सामने चल करके नहीं बोलता कि मैं अंत का पता लगा लिया हूं तो मैं तुम्हें सांप दे दूंगा। ब्रह्मा जी की सांप के भय से भयभीत होकर के केतकी को ब्रह्मा जी के साथ आना पड़ा। ब्रह्मा जी केतकी को लेकर के और आ रहे हैं। नीचे की ओर जब आए तो जनह लोक में गौ माता विचरण कर रही थी। गौ माता से भी जाकर के ब्रह्मा जी बोले कि गौ माँ आप मेरे साथ चलो, और केतकी जैसे जैसे बोलेगा
उसमें जो है आप बोल दीजिएगा कि हाँ ये सत्य है भोले बाबा के सामने। गौ माता बोली कि मैं कुछ जानती नहीं और मैं भोले बाबा के सामने बिना जाने सोचे बुझे, बिना सोचे समझे मैं कुछ भी जाकर के केतकी क्या बोलेगा नहीं बोलेगा मैं क्यों जाकर के बोलूं, मैं नहीं जा सकती। उस गौ माता को भी ब्रह्मा जी ने सांप का भय दिखाया कि आप नहीं चलेंगे तो आपको मैं सांप दे दूंगा। अंततो गत्वा जो है गौ माता को भी सांप से भयभीत होकर के और ब्रह्मा केतकी के साथ भोले बाबा के सामने आना पड़ा। लेकर के 2 गवाह को जब उपस्थित हुए भोले बाबा के सामने, भोले बाबा बोले कि ब्रह्मदेव अंत का पता चल गया। हाँ प्रभु पता चल गया, और पता ही नहीं चला, ये दोनों लोग उसके गवाह हैं, साक्षी हैं कि मैं अंत का पता लगा लिया हूं। सर्व अंतर्यामी से क्या छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी भोले बाबा केतकी से प्रश्न किए कि बोलो केतकी क्या ये अंत का पता लगा करके आए हैं। केतकी बोला कि प्रभु ये मेरे पास तक तो गए थे और मेरे से जाकर के बोले कि इसके ऊपर कुछ है, तो मेरे को तो पता है नहीं, मेरे को इतना पता था कि मेरा स्थान ऊंचा मिला हुआ है, मेरे पास तक पहुंचे थे तो मैं बताया कि इसके ऊपर कुछ है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा इतना मेरे को पता है कि मेरा ऊंचा स्थान मिला हुआ है। तो ये बोले कि जब तुम्हारे से ऊंचा कोई नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो तू मेरे साथ चलो और चल करके भोले बाबा के सामने बोल देना कि मैं ये अंत तक गए थे, सबसे ऊपर गए थे। मैं नहीं आ रहा था प्रभु कि मैं आपके सामने मैं नहीं जानता हूँ तो चल आ करके क्यों ऐसा बोलूँ झूठ, लेकिन इन्होंने मेरे को भय दिखाया, सांप देने को बोले और इनके सांप से भयभीत होकर के मैं प्रभु आ गया, मेरे को क्षमा कर दो। भोले बाबा बोले कि केतकी क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा, मेरे ऊपर तुम्हारा भरोसा नहीं रहा और तुम ब्रह्मा के सांप से भयभीत होकर के इनका साथ देने के लिए, झूठ बोलने के लिए तो यहां तक आ गया। तो जा, मैं तुम्हें साथ देता हूं, आज से तू मेरे मस्तक पर नहीं चढ़ेगा, तू तो मेरा अत्यंत प्यारा था, प्रिय था, मैं तुम्हें मस्तक पे हमेशा धारण करके अति प्रसन्न रहता था, लेकिन आज से मैं तुम्हें साथ देता हूं कि तू मेरे मस्तक पे नहीं चढ़ेगा। सुनते ही जो है केतकी विलाप करने लगा, तुरंत जो है प्रभु के चरणों में भोले बाबा के आशुतोष अगरदानी के चरण को पकड़ लिया। प्रभु आप तो भोले भंडारी आशुतोष हो, आप तो क्षम्य कर दो प्रभु, मेरे इस अपराध को, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती होगी प्रभु, इस अपराध को क्षमा करो। भोले बाबा जो है वो जो है दया आई और पार्वती माता बोली कि छोटा सा गलती, और इसकी गलती क्या है, कोई भी डराएगा तो डर तो ही जाएगा ही, तो इसमें इसका क्या डर है, इसका क्या गलती है। ब्रह्मा ने डराया, डरा करके लेकर के आया तो चला आया है, और इतनी सी छोटी सी इससे यदि गलती भी हो गई, ये आपको नहीं पहचान पाया आपके शक्ति को, तो आप प्रभु इतना कुपित मत होइए स्वामी, आप क्षम्य कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। पार्वती के बात को सुन करके भोले बाबा बोले कि जाके कि अब तो जो मैं सांप दिया वो तो लगना ही है, लेकिन तू अत्यंत प्रिय, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो अब तो तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक वर देता हूं कि वर्ष में पूरे वर्ष तू मेरे मस्तक पे नहीं चढ़ेगा, लेकिन जो माता बहन भाई बंधु के मन में यदि श्रद्धा भक्ति होगा और जो मेरा आराधना पूजन करने से फल प्राप्त होता है, तो अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भाद्रपद के तीज तिथि को, जिस व्रत को करके पार्वती मेरे को प्रसन्न की थी कठोर तपस्या से,
उस दिन भाद्रपद की तीज तिथि को यदि कोई भी जो है स्त्री पुरुष नर नारी कोई भी इच्छा लेकर के यदि मेरे को एक भी पुष्प अर्पित कर देता है तो पूरे संपूर्ण वर्षों का फल मुझे एक दिन वो चढ़ा देगा। तो मैं उसे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए और पूरे वर्ष के पुष्प चढ़ाने का फल मैं एक दिन चढ़ाने मात्र से मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। और जो मेरे को पूजन करने से फल प्राप्त होता है और वो फल का 1000 गुना फल प्राप्त होगा यदि तुम्हारे को मेरे ऊपर भाद्रपद के तीज तिथि को कोई अर्पित कर देता है तो उसके प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए और हमारे पूजन के सहस्त्र गुना फल जो है वो पुष्प तुम्हारे को मेरे ऊपर अर्पित करने के पश्चात उसे प्राप्त होगा। और इस प्रकार जो है साप के बाद जो है वर दिए और बोले कि बाकी दिन तू नहीं चढ़ेगा, बाकी दिन तेरा जो है काम मेरे मंडप सजाने में तू प्रयोग में आएगा। तो भोले बाबा के ऊपर केतकी पुष्प नहीं चढ़ता, केवल भाद्रपद की तीज तिथि के दिन केतकी पुष्प चढ़ाया जाता है और उस दिन चढ़ाने से संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जो आपके मन में श्रद्धा हो, जो इच्छा हो, जो आपकी मनोकामना हो उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। और इधर जो है गौ माता को बोले कि गौ माँ, अरे आप क्यों डर गई? आपकी मैं तो रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का वास, गोमूत्र में लक्ष्मी का वास, गोबर में गौरी का वास, और आप इतनी सर्वशक्तिमान होते हुए भी क्यों भयभीत हुई इस ब्रह्म से? केतकी भोले बाबा की गंभीर वाणी को सुन करके गौ माता भी कांपने लगी। प्रभु मेरे को क्षमा कर दो, मुझे ये सब पता नहीं था, मुझे भी ये डरा करके लाए हैं। बोले कि आप डर गई जो जिसके अंग अंग में सभी शक्तियों का वास, सभी देवताओं का वास, और आप ब्रह्म से डर गई और मेरे से आपको भय नहीं लगा कि आ गई आप मेरे पास यहां तक गवाही देने के लिए साक्षी बन करके। तो आपको भी मैं साथ देता हूं कि आपका अंग प्रत्यंग में देवताओं का वास रहेगा, गोबर में गौरी का वास, गोमूत्र में लक्ष्मी का वास, लेकिन जिस मुख से आप जो है यहाँ तक बोलने के लिए, गवाही देने के लिए झूठी आई, तो आपका मुख जो है अशुद्ध रहेगा। और जो है गौ माता का मुख अशुद्ध है, बाकी सर्व अंग शुद्ध है। सभी अंगों में देवताओं का वास है, रोम रोम में देवी देवताओं का शक्तियों का वास है। और ब्रह्मा जी को बोले कि ब्रह्म, तू जो इतना ये सब करने की क्या जरूरत रहा? आप ब्रह्मा जी को बोले कि आपको भी मैं शाप देता हूं। भोले बाबा ब्रह्मा को शाप दिए कि आज से आप कहीं पूजनीय नहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे से भी बहुत बड़ी अपराध हो गई, आप मुझे भी क्षमा कर दो। आप तो करुणामयी हो, करुणा निधान हो प्रभु, और आप तो आशुतोष अवघड़दानी हो, भोले भंडारी हो, आप तो भोले हो प्रभु, आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। भोले बाबा बोले कि आप तो कहीं पूजनीय नहीं रहेंगे। जब ब्रह्मा जी इस तरह की स्तुति किए तो ब्रह्मा जी को बोले कि जाओ, जो कोई व्यक्ति, जो कोई मानव अपने जीवन में कोई भी यज्ञ करेगा तो उस यज्ञ में आपके उपस्थिति बगैर वो यज्ञ अधूरा रहेगा। तो आप अपने जीवन में आप लोग कोई भी यज्ञ करते हो तो उस यज्ञ में ब्रह्मा का स्थान देना अति आवश्यक होता है, और वहां पे ब्रह्मा का स्थान है यज्ञ में। और आप अपने जीवन में जितनी भी गलतियां की है, जितने भी पाप कर्म किए हैं, उस पाप कर्म के प्रायश्चित करते हुए अपने जीवन काल में जो यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में अपनी पाप की प्रायश्चित करते हो, उस पाप की प्रायश्चित लेने का
जो जो स्थान दिया जाता है वो ब्रह्मा का है, उस प्रायश्चित को ब्रह्मा स्वीकार करते, ब्रह्मा को दिया जाता है। और वही हमारे जीवन काल में यज्ञ में लगाया गया है कि जब हम सब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के पश्चात जब हवन होता है और हवन के समय में जो है पूर्णपात्र के रूप में ब्रह्मा को आवाहन किया जाता है और वो ब्रह्म आवाहन करके और वो पूर्णपात्र जो है किसी सुयोग्य सुपात्र ब्राह्मण को जो है जो यज्ञ में ब्रह्मा बनाया गया रहता है ब्रह्मा के रूप में, उसे जो है दिया जाता है। तो आप देने के बाद संकल्प करके उस पूर्णपात्र को आप दान करते हो तो आप अपने जीवन में जितनी भी गलती किए हो, पाप कर्म किए हो, उस पाप कर्म की सारा प्रायश्चित करके यज्ञ के माध्यम से और उस ब्रह्मा को जो है प्रायश्चित जो है दे दिया जाता है। संकल्पित आपका जो है पाप कर्म जो है कट जाता है और पुण्य फल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा जो है वही केवल एक यज्ञ में ही ब्रह्मा का स्थान है, बाकी ब्रह्मा का ऐसे कहीं पूजन नहीं होता। ये भोले बाबा का शाप है। इस प्रकार अब जो है भोले बाबा बोले कि नारायण ये मेरा ये त्रिशूल पकड़ो, और भोले बाबा अपना त्रिशूल नारायण को दे करके और बोले कि यह स्तंभ ये मेरे द्वारा ही प्रकट किया हुआ है और इस स्तंभ को जो है टुकड़े में परिवर्तित कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। और वही नारायण भोले बाबा के त्रिशूल को लेकर के और स्तंभ को जो है टुकड़ा टुकड़ा कर दिए और वो टुकड़ा अलग अलग स्थानों पे जाकर के गिरा और वो शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया, शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। तो वो स्तंभ का उस स्तंभ को नारायण ने 12 टुकड़ा 12 टुकड़े में किए हुए थे और वो 12 जगह जाकर के गिरा। और तो वो जो 12 जगह गिरा वो जो लिंग के रूप में स्थापित हो गया और उस लिंग का नाम फिर ज्योतिर्लिंग इसलिए पड़ा क्योंकि नारायण के द्वारा जब उस स्तंभ को टुकड़ा कर रहे थे तो टुकड़ा करते समय जो है स्तंभ और त्रिशूल के टकराव से जो ज्योति निकली, जो चिंगारियां निकली ज्योति के रूप में, और वो टुकड़ा जाकर के जो लिंग के रूप में स्थापित हुआ, इसलिए उस लिंग का नाम ज्योतिर्लिंग पड़ा। और वो ज्योतिर्लिंग 12 जगह जो है स्थापित है। पहला है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम प्रल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धितु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं अस्मरणेन विनश्यति दर्शनेन विनश्यति। ये जो नारायण के द्वारा स्तंभ को टुकड़े किए जाने के पश्चात जो जहाँ जहाँ सौराष्ट्र सोमनाथम च सौराष्ट्र देश में सोमनाथ के नाम से स्थापित हुए, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम प्रल्यां वैजनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम। परली ये जो है परली के बैजनाथ, ये जो झारखंड में जो देवघर में के जो है बैजनाथ के नाम से जो है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में नहीं है। ये जो बैजनाथ जो है के नाम से है परली में जो है बैजनाथ वो ज्योतिर्लिंग के रूप में है। तो ये इस जगह से जो ये जो 12 जगह ये जो टुकड़ा गिरा और वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। इस प्रकार से जो ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई और इस कारण इसके जो है स्तंभ को तोड़ते समय जो ज्योति निकली, जो चिंगारियां निकली, उस लिंग का नाम ज्योतिर्लिंग पड़ा। इस प्रकार और आगे जो है पार्थिव लिंग की विशेषता, कुछ लोगों का प्रश्न है कि पार्थिव लिंग का महिमा क्या है, उसकी क्या विशेषता है और उस
कि क्या विधि है, उसके करने से क्या फल को प्राप्त होता है, उसका विशेष क्या फल है, तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। आज यहीं तक।